कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित का जो भाग 1 है, इसका जो अध्याय 4 है अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक, इसके प्रश्न मैं आपको कराने वाली हूँ आज की इस क्लास के अंतर्गत और उत्तर सहित पूरे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि m के 5 गुने से 4 अधिक है तो इसका बीजी व्यंजक है। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि यदि m है आपका m के 5 गुने की कहा है तो हम 5 का गुणा कर देंगे, से 4 अधिक है, 4 अधिक बोला है तो प्लस 4 है तो इसका बीजी व्यंजक ले। ये आपका यहाँ पर व्यंजक निकल के आ गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा बताइए आप खुद ही। चलिए तो 5m + 4, ठीक है, इसका आंसर है आपका सी। ठीक, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि कैलेंडर के पैटर्न के अनुसार x और x - 1 ... x + 8 कौन सा आंसर रहेगा इसका? तो इसका आंसर है x + 7। ठीक है, पहले देखिए यहाँ x फिर x - 1 है तो यहाँ x + 8 है तो इसका पहले क्या आएगा x + 7 आएगा। ठीक है, x + 7। चलिए तीसरा है यदि राकेश के पास x रुपये है और राकेश ने उसमें से 75 रुपये अपने भाई को दे दिए तो राकेश के पास रुपये बचेंगे, तो कितने रुपये उसके पास बचेंगे? देखिए राकेश के पास कितने हैं, 100 रुपये है और राकेश ने उसमें से 75 रुपये उसके भाई को दे दिए तो राकेश के पास है कितना? तो 1 - 75। ठीक है, क्योंकि राकेश के पास 100 रुपये, उसमें से उसने किसको दे दिए? 75 रुपये उसके भाई को, यानी कि घटा तो 1 से - 75, तो इसका आंसर है सी। देखिए यहाँ पर ये बॉक्स दिया है तो उपरोक्त 4 कॉलम ग्रिड में चौथे कॉलम के लिए व्यंजक लिखे। चौथा कॉलम कौन सा है? 1 2 3। ठीक है, ये आपका चौथा कॉलम, सॉरी ये है चौथा कॉलम, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और ये चौथा कॉलम, इसके लिए हमें व्यंजक लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 है और a आएगा तो 4a, इसका आंसर क्या होगा? 4a आएगा। पांचवें का जो आंसर पढ़ लीजिएगा, बहुत सरल है। देखिए यदि रियाज यदि x कुर्सियों और y मेजों को ₹25 प्रति कुर्सी तथा 40 रुपये प्रति मेज की दर से किराए पर देता है, x कुर्सी और y मेजों का कुल किराया किस व्यंजन द्वारा दर्शाया जाएगा? तो देखिए 25 कुर्सी, तो कुर्सी क्या है? x है, तो क्या बनेगा आपका? 25x। ठीक है, और 40 प्रति मेज की दर से 40 मेज, ये आपकी मेज है तो मेज क्या है? y कितनी है? 40, 40 प्लस, तो इसका आंसर कौन सा है बताइए जल्दी से? सी नंबर का। ठीक है, चलिए छठा है आपका बीजी व्यंजक में समान पद होते हैं तो अक्षर भाग और उनकी घातें समान, इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 7वां प्रश्न है यदि किसी कैलेंडर में 2 × 2 के चिन्हित वर्ग को ले तो उस वर्ग के विकर्णों का योग खाली स्थान होता है, तो कैसा रहेगा? बराबर, इसमें क्या आएगा? बराबर। ठीक है, दूसरा 8वां यदि एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर अचर और तथा गणितीय संक्रियाएं समाहित हो खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाएगा? बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक। ठीक है, 9वां यदि p = 3 q = 5 तो 2p - q का मान है, बस मान रखना है, तो मान रखने पर इसका आंसर आएगा आपका 1। यदि किसी आयत की लंबाई l मीटर तथा चौड़ाई b मीटर है तो इसका परिमाप l + b + l + b होता तो इसका सरलीकृत रूप खाली स्थान है, तो इसका सरलीकृत, देखिए यहाँ पर आप एल भी कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, बी भी कितनी बार है? 2 बार, तो हम इसमें 2 लिख सकते हैं और एल + बी। ठीक है,
4x माइनस 3y में x 4x माइनस 3y में y का संख्यात्मक गुणांक है -3। और 12वां प्रश्न है, यदि x सेब की संख्या तथा y आम की संख्या को दर्शाते हैं तो यदि सेब का मूल्य 25 रुपये तथा प्रति आम का मूल्य 15 रुपये हो तो कुल राशि को दर्शाने वाला बीजी व्यंजक खाली स्थान है। तो इसका आंसर बनेगा आपका 25x प्लस 15y। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न है, ये आपका योग ज्ञात करना है। ठीक है, 5pq तथा 12pq, तो 5pq प्लस 12pq इज इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से 5 प्लस, इसमें कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, pq कॉमन आ रहा है, आगे लिख सकते हैं चाहे आप पीछे लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ लिया तो कितना है 17pq, तो योग कितना बना इनका दोनों का 17pq। चलिए 14वां प्रश्न है, बहुत ही जोड़ घटाव के सिंपल से प्रश्न है, ये अपने 5वीं छठी में किए होंगे इस तरह के। देखिए 42xy को -9xy से घटाइए, घटाना बस केवल। ठीक है, तो 42xy माइनस 9xy। ठीक है, तो ये आपका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 42xy प्लस 9xy। ठीक है, देखिए इसमें से हम xy अलग निकाल लेंगे, संख्या को लिख देंगे। ठीक है, 42 प्लस 9 और xy, 42 और 9 कितने हो जाएंगे 91 xy, तो घटाने पर क्या 51 xy प्राप्त हुआ। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए 15वां है, राजू की आयु मोहन की आयु की तिगनी है, इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। देखिए राजू की आयु मोहन की आयु की तिगनी, तो हमने यहाँ पर माना, ठीक है, मान लीजिए माना मोहन की आयु m वर्ष या x वर्ष के कुछ भी समझ लीजिए, तो राजू की आयु मोहन की आयु से कितनी है 3 गुनी है, तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी, 3 वर्ष, तो व्यंजक 3 है। सिंपल सा, सरलीकृत कीजिए, ने सरल करना, m प्लस m प्लस m m माइनस 3n माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, m को अलग ले लेंगे और n को अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों m है, m प्लस m, यहाँ से माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अंदर यहाँ से बचेगा 3m और ये माइनस ने माइनस माइनस किया हो गए प्लस n। ठीक है, तो 3m कितने 1 2 3 है, तो 3m हो गए माइनस 3n और n कितने हो गए -4n। ठीक है, सरलीकृत व्यंजक ये बनेगा आपका। देखिए 7वां प्रश्न, जेड के 4 गुने से -25 कम हेतु व्यंजक लिखिए। बस जेड का 4 गुना 4 जेड बनेगा। ठीक है, इसमें -25 कम करने का व्यंजक 4 जेड -25 हो, सिंपल सा है। ठीक है, बस समझे और क्या बोला है ये देखिए और उस हिसाब से प्रश्न आपका हो जाए। चलिए 18वां प्रश्न ये है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करना है। 19वां है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का, देखिए ये आपका परिमाप है। ठीक है, परिमाप क्या है, व्यंजक का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर दी है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो भुजा का मान हमारे पास क्या है 12, तो गुणा कर दे 48 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यंजक 14x प्लस वाई माइनस 7y को सरल कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, 21वां है, x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो देखिए मान लेते हैं कि हमें x माइनस वाई में a जोड़ना है, a जोड़ेंगे। ठीक है, टोटल कितना दिया है 2x प्लस वाई दिया है। ठीक है, एक्स वाई हम एक तरफ रख लेंगे और a एक तरफ रख लेंगे, तो a का मान यहाँ पर x प्लस 2। ठीक है, हम 2x प्लस वाई में क्या जोड़ेंगे x प्लस 2y। ठीक है, 22वां है, सरल कीजिए, 20x प्लस 25y प्लस -3x माइनस 7y। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, इसमें से
20x प्लस 25y ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, माइनस 3y माइनस 7y बन जाएगा। ठीक है, x आपका एक तरफ हो जाएगा और y एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20x, यहाँ पर 3x, ये आ गए इसके पास 25y। ठीक है, और 7y, तो यहाँ पर 20 में से 3 घटाएंगे तो 17x और 25 में से 7 जाएंगे तो 18y। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 23वां प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, बस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका 24वां प्रश्न। ठीक है, 25वां है 3x माइनस वाई प्लस 11 तथा माइनस वाई माइनस 11 के योग में से माइनस 3x माइनस 2y माइनस 11 को घटाइए। ठीक है, तो पहला व्यंजक है यहाँ पे दिया मैं 3x माइनस वाई प्लस 11। ठीक है, दूसरा दिया है माइनस वाई माइनस 11। घटाया जाने वाला व्यंजक कौन सा, ये है। ठीक है, तो पहले दोनों व्यंजकों का योग लिखेंगे, जो पहला है और जो दूसरा है दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आएगा। फिर प्राप्त योग में से ये जो आया हमारा ये वाला है। ठीक है, इसको हम घटाएंगे, इसमें से ये 3x माइनस 2y में से इसको घटा देंगे तो ये आएगा आपका 6x प्लस 11। ठीक है, ये आपका है 26वां प्रश्न। देख लीजिए, बस योग करना है, घटाना है, सेम टू सेम सवाल है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, 27वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 28वां प्रश्न है। ठीक है, 28वां, ये 29वां प्रश्न और लास्ट है आपका 30वां प्रश्न। देख लीजिए इसको कि एक अनंत कैलेंडर ग्रिड में 2x3 आयत पर विचार कीजिए कि यदि शीर्ष बाएं कोने में संख्या a है तो 2 गुणित 3 संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर बॉक्स दिया है ये। ठीक है, तो 2 × 3 संख्याओं का योग 6a प्लस 27 होगा। ठीक है, तो चलिए आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट अच्छे से करना है। सारे प्रश्न के टोटल यहाँ पर आंसर हो चुके हैं, किसी का रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने जो आपका गणित का अध्याय का भाग 1 है, ठीक है, भाग 1 का अध्याय 4 के हमने प्रश्न देख लिए। ठीक है, बहुत जल्दी अध्याय 5 के प्रश्न भी हम देखने वाले। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।